हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बयानबाजी और जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई जुबानी जंग के बाद भाजपा कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हमले के बाद शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री राकेश पठानिया पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ऐसे मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा जो बेलगाम है। उन्होंने कहा कि नूरपुर में रणवीर सिंह निक्का की महारैली के बाद पठानिया बुरी तरह से बौखला गए हैं और ऐसे में उल जलूल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी ऐसे मंत्री को उतारना चाहिए था जिनका गिरेबान खुद स्वच्छ और साफ होता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बीते 4.5 साल में कोई विकास का कार्य नहीं किया है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख भाजपा नेता लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने 5 ऐसे कार्य जनता के सामने रखें जिसे बीजेपी सरकार में शुरू कर उसका उद्घाटन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वे सभी कांग्रेस सरकार ने शुरू किए। जिस मनरेगा योजना की भाजपा के नेता आलोचना करते थे, आज उसी मनरेगा की प्रशंसा करते नजर आते हैं। आगे कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रियों ने 4.5 साल में कोई विकास के कार्य किए ही नहीं और अब अपनी हार नजदीक आते देख बौखलाहट में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जो बयानबाजी आज अलग अलग मंचों के ऊपर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। और ये ना सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला है, उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा है और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। को जो बेलगाम मंत्री है उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है। कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गिरेबान जो है वो साफ होता। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनकी घेराबंदी करी हुई है। इस बारी जो निक्का है वो इस मंत्री को ज़रूर मुकाएगा और जो वहाँ पर जो है इस बारी उनकी हार जो है वो नूरपुर के अंदर पूरी तरीके से निश्चित है। इसलिए इस तरीके से बौखलाहट में इस तरीके के जो बयान माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी जो है विभाग से संबंधित बातें करनी चाहिए। 2 साल उनको मंत्री बने हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, क्या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसका भी पूरा लेखा जोखा हम लोग लेकर आएंगे और उसको लोगों के बीच लेकर जाएंगे और तब उनको जवाब देना होगा। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको धमकाने की कोशिश जो मंत्री जी कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। हमारी जवाबदेही, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है और हमको इस तरीके से दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, नेता आपके मंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर आपके सरकार के मुखिया और आप सब मंत्री लोग
सारे के सारे जो है क्षेत्रवाद के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी मानसिकता केवल एक कुएं की मेंढक के बराबर जो है कुएं की मेंढक की तरह है, उससे बड़ी ना आपकी सोच है। आप अपने क्षेत्र तक ही सोचते हैं, अपने जिला तक ही सोचते हैं, और जिले का हिसाब किताब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। आपको एक ट्रेलर हमने पीछे विधानसभा के अंदर दे दिया था, और आज फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी खाल्टी के अंदर रहिए, अपने कार्य से संबंधित बातों पे बातें करिए, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब जो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उसका मैं आपको आज ही जो है ट्रेलर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जो आपने इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करी है, आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, और उसके लिए आप जो है उनसे अपोलोजाइज करिए।